नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। उरी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ देश में जबरदस्त गुस्सा है। सरकार देश को भरोसा दिला रही है कि हमारे जवानों की शहादत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति पर प्रयास हो रहा है, लेकिन इस बीच राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने पाकिस्तानी कलाकारों को 48 घंटे में देश से बाहर जाने या फिर पिटने को तैयार रहने की धमकी देकर नई बहस को जन्म दे दिया। यह धमकी उन प्रोड्यूसर्स के लिए भी थी जिनकी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकार काम कर रहे हैं। हालांकि 48 घंटे का अल्टीमेटम आज खत्म हो चुका है और एमएनएस ये दावा कर रही है कि सारे पाकिस्तानी कलाकार देश छोड़कर जा चुके हैं। यह दावा कितना सच है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता ही जाने। बॉलीवुड में आज से नहीं, सालों से पाकिस्तानी कलाकार काम कर रहे हैं, तो क्या वो देश में आतंक के लिए जिम्मेदार हैं? क्या उन्हें देश से बाहर कर देने से पाकिस्तान आतंक फैलाना बंद कर देगा? सीमा पर घुसपैठ बंद हो जाएगी? पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करना बंद कर देगा? ये तमाम सवाल हैं। आज 5 की पंचायत में अहम सवाल यह है कि आखिर पाक कलाकारों का आतंकवाद से क्या कनेक्शन? इस सवाल पर आज हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन तो आज की पंचायत में आज हम इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं प्रदीप सरदाना जी, फिल्म समीक्षक हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के। वागेश सारस्वत जी हैं, एमएनएस के नेता। और जफर इस्लाम साहब, बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वागेश सारस्वत जी, अभी हमने सुना एमएनएस ये कह रही है कि सारे पाकिस्तानी कलाकार मुंबई छोड़कर जा चुके हैं, यानी कि 48 घंटे का आप लोगों ने जो अल्टीमेटम दिया था उसका उन्होंने पूरा पालन किया और वो देश छोड़कर जा चुके हैं। तो यानी अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो समस्या चल रही है, पाकिस्तान जो आतंकियों को भेज रहा है या आतंक फैला रहा है, सारी समस्या का निदान हो गया, सब खत्म हो गया। आपकी सूचना जो है वो बहुत हद तक सही है। हाँ, मेरी सूचना के हिसाब से अभी तक सारे पाकिस्तानी कलाकार छोड़ के तो नहीं गए हैं, लेकिन ज्यादातर जा चुके हैं। कुछ बचे हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो बहुत जल्दी चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो बहुत अच्छा है। हमें कलाकारों से कोई दुश्मनी नहीं है। कलाकारों से विरोध हमारा पाकिस्तान से विरोध है, पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों से विरोध है। हमारे यहाँ पर सैनिक मारे जा रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ना कला का कोई संबंध रहे, ना खेल का संबंध रहे, ना व्यापार का संबंध रहे। सारे संबंध पाकिस्तान से खत्म कर दिए जाने चाहिए, और उसी के लिए हमारा प्रयत्न है। कलाकारों के बहाने हमने एक मुहिम शुरू जब आप ये कहते हैं, वागेश जी, जब आप ये कहते हैं कि वो प्रोड्यूसर्स जिनके फिल्मों में काम कर रहे हैं पाकिस्तानी कलाकार, उनकी फिल्में भी हम रिलीज नहीं होने देंगे, आप तुरंत उनको बाहर करो, तो इस फिल्म में सिर्फ पाकिस्तानी कलाकार ही तो काम नहीं कर रहे हैं, इसमें कई भारतीय काम कर रहे हैं, इसमें 100, 200, 300 लोग काम कर रहे हैं। तो आप कहते हैं कि अगर फिल्म रिलीज नहीं करने देंगे तो उनकी रोजी रोटी पर भी तो असर पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे फिल्म बनाने वाले लोग बहुत जानबूझ करके पाकिस्तानी कलाकारों को लेते हैं, उनका पब्लिसिटी का स्टंट होता है। क्या भारत में इस तरह के कलाकार नहीं है जिनसे फिल्मों में काम कराया जा सके? पाकिस्तान के कलाकारों को ही क्यों इस तरह से इंटरटेन किया जाता है? हमारा विरोध पाकिस्तानी कलाकारों से है, हमारा विरोध पाकिस्तान से है, और अगर इस विरोध के चलते हमारे अपने कुछ लोगों को नुकसान होता है तो हम वो नुकसान भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान, वागेश जी, इस बात को आप भी अच्छी तरीके से समझते होंगे। वागेश जी, नहीं की जा सकती। वागेश जी, इस बात को आप भी अच्छी तरीके से समझते होंगे कि कला की कोई सरहद नहीं होती जिसको आप किसी एक दायरे में बांध दें। ये बात आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। आप जो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या कलाकार नहीं है जो पाकिस्तानी कलाकार को लिया जाता है? जब बात अरे कला जगत है, कहीं के भी कलाकार इसमें काम कर सकते हैं, लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे तो उनको काम मिलेगा, नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही आउट हो जाएंगे। देखना पड़ेगा। काम देने वाले लोग तो, इसीलिए तो हमने काम देने वाले लोगों को भी रोका है, सिर्फ कलाकारों को ही हमने नहीं कहा है। इन कलाकारों से जो लोग काम करवाते हैं उनको भी हमने पत्र दिया, और उन्होंने, सारे चैनल हो या प्रोड्यूसर्स हो, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो पाकिस्तान कलाकारों को काम नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो बहुत अच्छा है, अगर देंगे तो मनसे के पास अपना स्टाइल है, अपना तरीका है उसको रोकने का। ये बात हुई ना, आपकी धमकी से वो लोग डर गए, आप लोगों को डरा कर ये काम कराना चाहते हैं। अंसार रजा साहब, देखिए ऐसा है, देखिए, अगर आपको ये लगता है कि हमने धमकी दी है, हमने डराया है, तो हाँ, हमने धमकी दी है, हमने डराया है, और कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने दीजिए। मीडिया अपना काम कर रहा है, उसको अपना काम करने दीजिए। अगर आपको हमारी बात धमकी लगती है तो हो गया भाई, उसे धमकी माने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यार छोड़िए ना योगेश जी, आप लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा करके रख दी है। पाकिस्तानी कलाकारों की तो औकात क्या है? पाकिस्तान के कलाकारों की तो हैसियत अपनी जगह है। अपने
जो है अभी दही हंडी के टाइम देखिए, ये आपकी अपनी सुप्रीम सोच कोर्ट है, की जो गलत धज्जियां उड़ा होगा, करके उसका आप लोगों ने हम बराबर करेंगे, कर दी। करते रहे हैं। देखिए ऐसा है, आपकी जो ये गुंडागर्दी है या दादागिरी है, आप ये इसे सिर्फ किसी महाराष्ट्र की तक है। धज्जियां उड़ाना मानते हो तो ये आपकी समझ है, आपकी सोच है। समझिए, अरे आपकी सोच पे, एक आपकी अल्टीमेटम समझ पे आपको आपत्ति सुप्रीम है। कोर्ट ने दिया, आपने उसके परे जाकर के काम किया। आप लोगों ने दही हंडी के टाइम पे क्या बात कर रहे हैं आप? हमने पाकिस्तानी कलाकारों को अल्टीमेटम दिया और ज्यादातर पाकिस्तानी कलाकार हिंदुस्तान छोड़ के जा चुके हैं। ये हमारी अच्छी जीत है। बात है। हमारे देश की आप जीत है, ये हमारी बताइए, जनता की जीत आपको ये है, लगता हमारी है देशभक्ति की जीत है। आपको ये लगता है कि पाकिस्तान के कलाकारों का हिंदुस्तान में आना बंद होना चाहिए? मैं आपका सपोर्ट करता हूं, मैं बिल्कुल आपके पक्ष में हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान के कलाकारों को वापस भेजने के बाद हिंदुस्तान से आतंकवाद खत्म हो जाएगा? एक बात। दूसरी चीज, ये मन से उस वक्त कहां चला गया था जब हमारे भारत का प्रधानमंत्री बगैर बताए पाकिस्तान चला गया था? उस वक्त आप लोगों ने क्यों अल्टीमेटम नहीं दिया प्राइम मिनिस्टर को कि आप हिंदुस्तान लौटोगे तो हम गुंडागिरी करेंगे या दादागिरी करेंगे? क्यों उस वक्त कहां चली गई थी आपकी दादागिरी? कलाकारों को खाली ये रोकने से गुंडागिरी मुंबई में ही आतंकवाद करते हो खत्म क्या? होगा या नहीं होगा, हाँ। ये एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन मैं क्यों इतना ये जानता गुंडागिर्दी हूं मचा कि रखी है? पाकिस्तानी आप कलाकारों होते को कौन हो? वापस भेजने के बाद आप क्या ठेकेदार हो क्या इस मुल्क के? अरे हम होते हैं, हम आप महाराष्ट्र कौन हो? नवनिर्माण सेना है, हम महाराष्ट्र की जनता है। ये गुंडागिरी है, ये दादागिरी है, गुंडाई कर रहे हैं आप लोग। बात ये है तो कि महाराष्ट्र सिर्फ के लोग गुंडागिरी कर रहे हैं आप लगते लोग। हैं, तो ये आपकी ये सोच बंद कर है। दिए गुंडागिरी, अभी क्योंकि हिंदुस्तान गुंडाई में आपके कानून बिहार में होती जिंदा है, आपके है। उत्तर प्रदेश में होती है, इसलिए आपको ये लगता है कि हर कोई गुंडा है। हम आप कोई लोग गुंडागर्दी गुंडे नहीं हैं, कर रहे हैं, ये गुंडाई कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल एक सेकंड, तरीके एक से। सेकंड। हमारे साथ हमने बीजेपी के पत्र नेता देकर जफर के गुंडाई कर रहे हैं आप लोग। किसी को पत्र देके एक सेकंड, एक सेकंड। कोई गुंडा वागेश जी, मौलाना अंसार रजा साहब, जफर इस्लाम जी, अबू आजमी ये कह रहे हैं कि लगता है जैसे कि महाराष्ट्र में मनसे और बीजेपी शिवसेना की एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। मनसे लोगों को धमकाती है, डराती है, सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई एक्शन नहीं लेती। अब अबू आजमी का बस चले तो पाकिस्तान एक की सेकंड। गोद में जाके जफर बैठ जाए, इस्लाम वो जी, तो मुंबई मेरा में सवाल रहते हैं। जफर इस्लाम क्यों से। रहते हैं? जफर पता इस्लाम नहीं। जी। अबू आजमी को अरे जाके आपको तो भी मौका पाकिस्तान मिलेगा तो चले आप जाना चले चाहिए। जाओगे। अगर पाकिस्तान के लिए अबू इतना आसिम ही की दर्द क्या होता बात है, है? एक सेकंड, वागेश जी, पाकिस्तान को वागेश जी, इतनी मौलाना साहब। वकालत करनी होती है। जफर इस्लाम जी, मेरी आवाज आ रही है? जफर इस्लाम जी जी जी, देखिए प्रत्युष जी, मैं इतना कहूंगा कि देखिए पाकिस्तान से जुड़ी हुई हर चीज के साथ और ऐसे आतंकवादी हमले के बाद लोगों का इमोशन जुड़ जाता है। ऐसे इमोशनल सिचुएशन में अगर कोई भी प्रतिक्रिया इस तरह की देता है तो उसके बारे में सरकार निपटेगी बाद में, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि लोगों का एक इमोशन बाहर आ रहा है, चाहे वो मीन कर रहे हैं नहीं मीन कर, एक इमोशन बाहर आ रहा है, इसलिए कि हमने नहीं तो क्या ये 48 घंटे का अल्टीमेटम देना, धमकाना, ये लोगों का इमोशन सही है? नहीं, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि मेरी पूरी बात समझ ले तो आपको समझ में आएगी। पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। तो ऐसे में लोग अगर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अपनी जो हद है उससे बाहर निकल के ये प्रतिक्रिया देते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि एमएनएस को ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल। दूसरी बात, पूरी कंप्लीट कर लीजिए फिर आप सवाल पूछे, इसलिए कि मैं फोन लाइन पे हूँ, मैं टीवी चैनल में नहीं हूँ। तो दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अगर एमएनएस के लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो कल स्पीच दी है वहां पे हमारे कोझिकोड में जो उन्होंने एड्रेस किया है और उसमें जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के नागरिकों को एड्रेस किया है, तो एमएनएस को ये समझना चाहिए कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के नागरिकों के से नहीं है, हमारी कला से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हमारी वहां के हुक्मरानों से लड़ाई है। लेकिन बीजेपी क्या कानूनी कार्रवाई करेगी? लेकिन जफर इस्लाम साहब, जब एमएनएस ये कहती है कि हम 48 घंटे का अल्टीमेटम दे चुके हैं, इसके बाद भी कोई पाक कलाकार यहां पर रहता है या प्रोड्यूसर उनको काम देता है तो उनको पीटेंगे और देश से बाहर कर देंगे, कानून हमारा कुछ नहीं कर सकता। इस तरह के जो एमएनएस का जो स्टंट है, वो लोग समझते हैं कि ये स्टंट है, इसके पीछे सिर्फ राजनीति है, देशभक्ति नहीं है। इसको अगर ये देशभक्ति कहते हैं तो ये गलत, ये गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। देशभक्ति उस वक्त होती है जब प्रधानमंत्री की स्पीच उन्हें सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि उसको देशभक्ति वागेश जी जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, जो उन्होंने अपने स्पीच मैं बिल्कुल, ये देखिए, मैंने खुद अपनी बात कहने के लिए कहा है कि ये जो जिसे स्टंट बता रहे हैं, ये स्टंट नहीं है, ये हमारा स्टैंड है और हम इसी तरह से स्टैंड लेते हैं। तड़प रहा है और देश के बाहर भी तड़प रहा है, आइसोलेटेड महसूस कर रहा है देश के बाहर। वागेश जी, जफर इस्लाम साहब ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ पॉलिटिकल स्टंट है आपका, देशभक्ति नहीं है, देशभक्ति की आड़ में राजनीति कर रहे हैं आप। हम देखिए, जफर इस्लाम साहब क्या सोचते हैं ये वो सोचें।
हमने जो करना था वो हमने किया है और हमारे तरीके से मतलब आपकी नजर में कानून कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान को दबाव बनाने के लिए, हमें पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए इससे दबाव बन जाएगा पाकिस्तान पे, वो हमने किया है। इससे बन जाएगा दबाव, बनेगा जब यहाँ के बिल्कुल दबाव बनेगा उनका। आप पानी रोक दीजिए, उनसे सारे ये कहना चाहिए ना आपको, उनसे व्यापार बंद कर दीजिए, उनकी कला को आप सम्मानित करना बंद कर दीजिए। लेटर लिखना चाहिए था कि दुनिया की सारी क्रिकेट, आप ये भी कह सकते थे, आप ये भी कह सकते थे कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि पाकिस्तानी कलाकार नहीं होता तो यहाँ पाकिस्तानी कलाकार काम न करे। इस पर सरकार को एक नीति बनानी चाहिए, पॉलिसी पर काम करना चाहिए। प्रदीप सदाना जी, आपने उस दिन भी ये बात कही थी कि कल्चरल रिलेशनशिप, उस पर सरकार को समीक्षा करनी चाहिए कि क्या ये वक्त है उसको कंटिन्यू करने का, या अचानक से आप 48 घंटे का अल्टीमेटम दें और पीटने की धमकी दें। ये कौन सी बात हो गई? देखिए, मैं ये बात बिल्कुल कहता रहा हूं कि किसी को कानून को हाथ में लेने का हक नहीं है। जो भी फैसला होना चाहिए वो कूटनीति स्तर पर होना चाहिए, राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह के भी रिश्ते नहीं होने चाहिए, चाहे वो सांस्कृतिक रिश्ते हो, चाहे आर्थिक रिश्ते हो, चाहे राजनीतिक रिश्ते हो। बहुत हो गया, 50 साल हो गए, पूरे 50 साल। कब तक हम ये सोचे कि वहां की आवाम का कसूर नहीं है। और अब ये जो बात आती है कि वहां हमारे कलाकारों को, पाकिस्तानी कलाकार यहाँ पर नहीं आएंगे तो क्या आतंक खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी एक कूटनीति का, रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान को घेरने के लिए बहुत जरूरी है। प्रदीप सदाना जी, तो ये 1993 के बाद, मुंबई धमाकों के बाद क्यों नहीं हुआ? ये 26/11 के बाद क्यों नहीं हुआ? ऐसा है, बहुत यही हुआ ना, हर बार यही लोग बात आ जाती थी कि नहीं, आप बातचीत का रिश्ता जारी रखिए, बातचीत करते रहिए। लेकिन बातचीत बहुत हो चुकी है, पानी जो है नाक के ऊपर जा चुका है, बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। किसी सांस्कृतिक रिश्ते को रखना बेमानी है, किसी तरह के रिश्ते नहीं होने चाहिए। आप देखिए कि कलाकार जब भी यहाँ आते हैं तो क्या करना चाहिए? तो अब क्या करना चाहिए? पाकिस्तानी कलाकार जो यहाँ पर है उनको पीट कर, डंडों से मारकर बाहर कर दें। बिल्कुल नहीं, पीटना नहीं चाहिए। जो फिल्में बन चुकी है उनको रिलीज होने देना चाहिए, उनको भी रोकना चाहिए। लेकिन वाघेश जी कहाँ रिलीज होने देना चाह रहे हैं? लेकिन वो ठीक है, होगी रिलीज को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, कानून मनसे के हाथ में नहीं है। लेकिन रिश्ते खत्म करने की जो नीति है वो अपनानी चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है। बिल्कुल ये ऐसा नहीं होगा। आप देखिए हमारे कितने कलाकार वहां जाते हैं, अनुपम खेर को वीजा देने से रोक दिया उन्होंने। हमारे यहाँ तो वीजा दे दिया जाता है। कई कलाकारों ने तो खुद मना कर दिया। कुमार सानू ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, राजू श्रीवास्तव ने मना कर दिया। हमारे कलाकारों को खुद मना कर देना चाहिए। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, हमारे कलाकारों को क्या देगा पाकिस्तान? क्यों जाए हमारे कलाकार पाकिस्तान? एक नागरिक ने वहां पिटीशन दायर की है कि भारतीय फिल्मों को पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए। इसलिए वहां भी ऐसे आवाज उठ रही है। वो पहले भी उठती रही, लेकिन इससे वहां फर्क नहीं पड़ता। वहां पर फिल्में देखी कलाकारों को एक बात कहना चाहूंगा, कलाकारों को बंद कर देना चाहिए। हमारे कलाकार तो नहीं, एक सेकंड मौलाना साहब, हमारे कलाकार तो 2-4 बार गए हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कोई फिल्म की, किरण खेर ने कोई फिल्म की, 2-4 फिल्में की है, और वहां तो लगातार ताजा बंधा हुआ है। वहां देखिए पाकिस्तानी इंडस्ट्री की इतनी बुरी हालत है कि वहां तो सबसे महंगी फिल्म है तो सल्तनत बनी 22 करोड़ की, और जबकि यहाँ तो ये हर कोई जानता है कि वहां उनको पैसे नहीं मिलते जो यहाँ बॉलीवुड में मिलते हैं। कलाकार को स्टार बनाया जाता है। मैं इससे हट के एक बात कहना चाहूँ, जफर इस्लाम साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की कल की स्पीच बहुत अच्छी है। आज भी उन्होंने जो बोला है ठीक है, कितना अमल होगा वो नहीं होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमको चाहिए, चाहे मनसे हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या जितनी सियासी पार्टियां हों, मैं जफर इस्लाम साहब से ये बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त पूरे मुल्क की हमदर्दी, पूरी दुनिया की हमदर्दी हमारे भारत के साथ है। इस वक्त हमें ये चाहिए कि एक ऐसा लेटर इशू किया जाए कि देखिए सबसे ज्यादा फेमस क्या है? क्रिकेट है। मैं ये कहना चाहता हूं जफर इस्लाम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब से इतनी गुजारिश है कि एक लेटर उन तमाम देशों को लिखा जाए जिनके यहाँ क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला जाता है। वो सब एक बात कह दे कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, हम इनके साथ कोई भी किसी किस्म का हम खेल नहीं खेलेंगे, अलग थलग करेंगे पाकिस्तान को। जब तक आप इस नीति में खाली एक आदमी को मार देने से किसी की फिल्म जफर इस्लाम जी, क्या आपको लगता नहीं कि अब वक्त आ गया है कि हमको इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि जो हमारे कल्चरल रिलेशन है पाकिस्तान के साथ उसको भी बंद कर देना चाहिए? इसके लिए उस पॉलिसी की समीक्षा होनी चाहिए कि पाक कलाकार यहां पर ना आए काम करने। नहीं बत्तू जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता हर तरह से टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एमएनएस अगर वो चाहती है वहाँ के लोगों को जाए, एमएनएस चाहे ना चाहे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो कलाकार है अगर वो अपने देश में जाके अपनी रोजी रोटी ढूंढे, लेकिन
हमारा एक सिविलाइज नेशन है जी। ये रोक कंट्री पाकिस्तान के जैसा बिखरा टूटा आतंकवादी कंट्री नहीं है। हाँ। ये पूरे विश्व में जाना जाता है। हिंदुस्तान अपनी नीतियों की वजह से और आज पूरे देश में, पूरे विदेश में हर जी। जगह भारत की वाहवाही हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री की। ऐसे में इस तरह का अल्टीमेटम सही नहीं होता है। और आप उनको बोलिए भाई, वो खुद चले जाएंगे, अपने जाने दीजिए उनको, अपने देश में जाके काम ढूंढे, यहाँ काम देने। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर, यानी कि आप ये कह रहे हैं इस देश के अंदर किसी भी मुल्क के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी बनती है। अगर उसके साथ हम इस तरह का व्यवहार करेंगे तो देश की छवि भी बाकी मुल्कों में खराब होगी। उसके लिए एक तरीका होता है, शायद उस तरीके से बाहर जाना चाह रही है एमएनएस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, माफी के साथ आप सभी मेहमानों को यहीं पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए News 24।